नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। फिर से आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं अंक शास्त्र के आधार पर नवंबर का ये महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, और इसमें हम बात करते हैं कि मूलांक 6 से जुड़े जितने भी जातक हैं आखिरकार उनका भविष्य क्या कहता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूलांक 6 से जुड़े जितने भी लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनमें क्या गुड क्वालिटीज़ होती हैं और अपनी किन गुड क्वालिटीज़ के चलते वो ऊंचाइयों को भी छूते हैं यानी कि सफलता भी पाते हैं, और किन बैड क्वालिटीज़ के चलते उन्हें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, नवंबर का ये महीना, जी हाँ, इसी महीने दिवाली है और इस बार की दिवाली आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। इस बार दिवाली आप लोगों के जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी, सब हम जानेंगे मयंक जी से। लेकिन आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि मूलांक 6 कैसे बनता है, जानेंगे मयंक जी से। देखिए दर्शकों, अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं और आपको पता नहीं है कि मेरा मूलांक क्या है, हो सकता है कि आपका मूलांक 6 भी हो, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए 6 मूलांक कैसे बनता है बताते हैं। इसके लिए सिर्फ आपकी जन्म तिथि चाहिए, यानी कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है। अगर आपका जन्म किसी भी माह की 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 6 बनता है। और जिनके स्वामी जो है शुक्राचार्य हैं, असुरों के गुरु माने गए हैं शुक्राचार्य, और शुक्र के प्रभाव के कारण ये जो व्यक्ति होते हैं बहुत प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व होता है, बहुत ही आकर्षक होते हैं। ज्योतिष में मूलांक 6 को सबसे ज़्यादा आकर्षक मूलांक की श्रेणी में गिना गया है, क्योंकि इनके स्वामी जो है शुक्र हैं। शुक्र के प्रभाव के कारण ये लोग भोग विलासिता में ज़्यादा रुचि रखते हैं, खान पान, मनोरंजन, घूमना फिरना, पार्टी करना, कुल मिला के कविता जी कह लीजिए जीवन को एंजॉय कैसे करना है, मूलांक 6 से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। बिल्कुल। विपरीत परिस्थिति में भी ये एंजॉय करते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। ना डरते हैं, ना विपरीत परिस्थिति में घबराते हैं, ना ही हिम्मत हारते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। मिलनसार इनका स्वभाव होता है, सबसे प्यार से बात करते हैं, हर किसी को अपना बना लेते हैं, ये इनकी खासियत है। हर कोई व्यक्ति इनसे दोस्ती करना चाहता है, कोई इनसे एक बार बात कर ले तो बिना इनसे दोबारा मिले वो नहीं रह सकता है। ये कुछ इनकी खासियत है, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्योतिष में शुक्र जो है आकर्षण का कारक माना गया है। और जब जिसका मूलांक ही 6 हो और स्वामी शुक्र हो तो फिर तो उसके कहने ही क्या, यानी कि आकर्षण गजब का रहता है इनके अंदर। मूलांक 6 वाले जो पुरुष होते हैं वो जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो भी तरक्की करती हैं। मूलांक 6 वालों के बारे में ये कहा गया है कि ये मूलांक जो है बहुत ही भाग्यशाली मूलांक में एक है। अगर आपका जन्म गरीब परिवार में भी हुआ है तो वहाँ पर भी आपके जन्म होने के बाद खुशहाली आ जाती है, प्रोस्पेरिटी आ जाती है, धन दौलत की वृद्धि होती है। अगर आप अमीर घर में पैदा होते हैं तो वहाँ भी बहुत तरक्की होती है, यानी कि विलासतापूर्ण जीवन आपको बचपन से ही जीने को मिलता है। अगर ये कहते हैं कि मूलांक 6 वाले की ये बजट से ज़्यादा बहुत खर्च कर देते हैं, यानी कि जितना ये बजट बनाकर चलते हैं खर्चे का उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि इनको खर्चा करने की बहुत आदत होती है और फैशन से रिलेटेड चीज़ों में बहुत एक्टिव रहते हैं। लेटेस्ट फैशन की चीज़ें इनको बड़ी पसंद है शुक्र के प्रभाव के कारण, इसलिए अक्सर इनका बजट बिगड़ता रहता है। खान पान पर संयम नहीं बरतते हैं तो पेट संबंधी रोग, गले छाती के रोग इनको ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर खान पान पर भी संयम बरतेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विलासिता पर भोगी होने से इनको ज़्यादा बचना चाहिए, अन्यथा इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मूलांक 6 के बारे में ये भी देखा गया है कि मैं शुरू से कहता आया हूँ कि इनके रिलेशन जो है टिकते नहीं है। एक पार्टनर के साथ जुड़े हैं उसके बावजूद और पार्टनर के साथ भी इन्वॉल्व भी है, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। तो इनको इस चीज़ से बचना चाहिए, अन्यथा इनके रिश्ते खराब होते हैं। और इनको विवाह 30 वर्ष की आयु के बाद करना चाहिए, तब इनके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहती हैं और शादी के बाद ये बहुत अच्छे पार्टनर साबित होते हैं। तो ये हमने जाना कि मूलांक 6 से जुड़े लोगों के स्वभाव में क्या कुछ देखने को मिलता है, लेकिन अब बारी आती है कि अपने इन्हीं गुड क्वालिटीज़ के चलते इन लोगों के लिए करियर का कौन सा फील्ड सबसे अच्छा है, जहां ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और जहां ये अच्छा करने के साथ साथ अच्छा कमा भी सकते हैं और साथ में शोहरत यानी कि लोकप्रियता भी पा सकते हैं। देखिए मूलांक 6 वाले जो हैं कोई भी काम वाणी से संबंधित करेंगे बहुत अच्छा रहेगा जी। या फिल्म लाइन का काम है, मीडिया लाइन, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये इनके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप मीडिया में एंकरिंग, रिपोर्टिंग करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र है आपका प्रभाव, और कहीं ना कहीं टेलीविज़न पे आना, रिप्रेजेंट करना अपने आप को, किसी प्रोग्राम को होस्ट करना, कंसल्टेंसी देना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और एज ए आर्टिस्ट आप बहुत अच्छा काम करेंगे।
डायरेक्शन में आप बहुत नाम कमाते हैं शुक्र के कारण। बिजनेस की बात करें तो कपड़ों का काम, खाने पीने का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। सौंदर्य प्रसाधन से कोई भी चीज़ें अच्छी, कॉस्मेटिक्स का काम, लेडीज गारमेंट्स का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉटन का काम या सफ़ेद कपड़ों का काम करेंगे तो जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। चलिए, आपके फील्ड यानी कि आपके कार्य क्षेत्र को लेकर भी हमने मयंक शर्मा जी से जाना, लेकिन अब बारी आती भाग्य की, जो कि मैं अपने दर्शकों को हमेशा बताती हूँ। देखिए, कर्म तो हम भी कर रहे हैं, आप भी करते हैं, लेकिन अपने कर्म के साथ अगर आपको आपके भाग्य का साथ भी मिल जाए ना, फिर देखिए रिजल्ट्स डबल हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि इस बार नवंबर के इस महीने में लक यानी कि भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा। देखिए, मूलांक 6 वालों की जो दिवाली है इस बार कविता जी बहुत ही शानदार रहने वाली है। इस दिवाली पर इनके घर पे खुशियां दस्तक दे रही हैं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा इनके ऊपर बरकरार रहेगी। पिछले कुछ समय से इनका समय इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन ये वर्ष से इनका भाग्योदय का समय आ रहा है। इनका जिन लोगों की आयु खासकर 24 वर्ष क्रॉस कर चुकी है जी और 50 वर्ष के बीच में है, इन लोगों का भाग्योदय निश्चित रूप से एक बार फिर से होगा। कार्य व्यवसाय में बड़ी तरक्की मिलेगी, धन दौलत की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे। आपके पास घर नहीं था, वाहन नहीं था, तो ये सभी सुख आपको मिलने जा रहे हैं। संतान सुख की भी प्राप्ति होगी, भाग्य वृद्धि के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दिवाली जो है आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। काम कारोबार भी अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है। तो किसी तरह की कोई परेशानी आपको इस दिवाली पर नहीं रहने वाली है। और अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा जी। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी। अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ था तो विवाह के भी प्रस्ताव आएंगे, विवाह तय हो जाएगा। आप लव मैरिज करने की सोच रहे हैं तो वो भी नवंबर में आपके परिवारजन जो हैं आपके इस रिश्ते की मंजूरी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन समय है। अब मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि इस महीने क्या सलाह है आपके लिए। देखिए, सलाह मेरी है कि खान पान पर थोड़ा संयम बरतें हैं, दिवाली का मौका रहेगा। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन जीने से आपको हमेशा ही बचना चाहिए, इस महीने खास तौर से करना चाहिए। अन्यथा आपके पास चाहे कितने ही पैसे क्यों ना हो, बजट आपका कुछ बिगड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और भाग्य प्रतिशत की बात करें तो आपका जो भाग्य है इस महीने 90% आपके साथ रहेगा। तो भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, इतना कुछ मयंक जी ने आप लोगों को बताया। जाते जाते मयंक जी अगर आप उन्हें उपाय भी बता दें। देखिए, उपाय इस महीने क्या करना है कि आपको माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की आराधना करनी चाहिए, इससे कि आपको और शुभ फल की प्राप्ति होए। शुक्रवार के दिन दूध दही चावल का दान करें तो विशेष लाभ मिलेगा। और शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर खिला दीजिए, जो आपके सौभाग्य की वृद्धि करेगा। ये माह में क्या, ये तो आप कभी भी उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक सफ़ेद रंग का रुमाल या हल्का गुलाबी रंग का रुमाल अपने पास हमेशा रखिए अपने सौभाग्य के लिए, जिससे आपका भाग्य की वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये सब उपाय करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, ये आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि किस प्रकार से नवंबर का ये महीना आप लोगों के लिए यानी कि मूलांक 6 से जुड़े जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, और इस महीने आप लोगों के लिए क्या कुछ है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपको मयंक जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है या घर के वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।